एक ऐसी फार्मिंग टेक्निक जिससे आप घर पे बैठे बैठे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और मेजरली 3 टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक हो तो ये पूरा बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 2 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा और आपको उसके बदले में जो रिटर्न मिलेगा वो होगा। बढ़िया बात यह है कि गवर्नमेंट भी इस बिजनेस को काफ़ी सपोर्ट करती है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है। इंडिया एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में खेती के लिए जाना जाता है, जहाँ हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसान या किसी खेत से बिलोंग करता है और जहाँ जीडीपी का मेजर चंक जो है वो एग्रीकल्चर से आता हो। वहाँ भला फार्मिंग से अच्छा कोई और बिजनेस कैसे हो सकता है। लेकिन आज भी इंडिया में ज़्यादातर खेती जो है वो मिट्टी और मौसम के भरोसे होती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ आप फार्मिंग को एक स्पेस लेवल टेक तक ले जाया जा चुका है। तो मिट्टी के बिना सब्जियां भी उग रही है और बिना ज़मीन के खेती भी हो रही है। और कुछ तो ऐसे सिस्टम है जहाँ फिश और प्लांट जो है वो एक दूसरे के साथ एक इकोसिस्टम में ग्रो होते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे फ्यूचर की फार्मिंग की जाती है और कैसे आप अपने लिए एक सिस्टम बना सकते हो। और ये सब बिना मिट्टी के, बिना ट्रैक्टर के और बिना किसी सीजन की टेंशन के हम करेंगे। तो वर्टिकल फार्मिंग दुनिया की सबसे स्मार्ट और एक सस्टेनेबल फार्मिंग है जो कि अब इंडिया में भी बूम कर रही है। तो कुछ स्टार्टअप्स ने ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जैसे कि हैदराबाद के अर्बन किसान, मुंबई के हैबीवॉर फार्म और गुड़गांव के बाटन ब्रिज। तो ये सब छोटी छोटी जगहों पे फार्मिंग करके करोड़ों कमा रहे हैं और वो भी पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग करके एक प्रीमियम क्रॉप्स को उगा रहे हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये सब कैसे होगा, तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें डीकोड करने वाले हैं। वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है, आपको कितना बजट चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए एक फार्म शुरू करने के लिए, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हो और एक फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो, कितना पैसा लगता है, कितना रिवेन्यू होता है, गवर्नमेंट कैसे आपकी हेल्प कर सकती है और आप कैसे इसके थ्रू एक ब्रांड बना सकते हो, उन सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग होता क्या है। वर्टिकल फार्मिंग एक ऐसी स्मार्ट टेक्निक है। तो आज से पहले हम फार्मिंग कैसे करते थे, मिट्टी में बीज बोते थे, टाइम टू टाइम उसे पानी देते थे और एक टाइम आने पे फसल को काट लेते थे। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग में आप लेयर बाय लेयर क्रॉप्स को उगा सकते हो, जिससे आप कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकते हो। आप इसे अपनी बिल्डिंग में, टेरेस पे एक कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर और सिर्फ लाइट और वाटर के यूज़ करके आप आराम से ये फार्मिंग शुरू कर सकते हो। अगर मैं आपको मोटा मोटा एग्जांपल दूं तो आप 3-4 एकड़ के वर्टिकल फार्म से उतना आउटपुट निकाल सकते हो जितना आप 2400 एकड़ के ट्रेडिशनल फार्म से निकाल सकते हो। तो ज़मीन का झंझट खत्म, मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है और पेस्ट ना के बराबर होता है। तो अगर आप सही तरीके से पानी को, लाइट को और जो सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते रहोगे तो आप आराम से ये फार्मिंग शुरू कर सकते हो। तो ये करने की मेजर 3 टेक्निक्स होती है, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक और एक्वापोनिक। अब ये क्या होती है और कैसे हम इसे कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग टेक्निक जिसमें ना तो आपको मिट्टी की ज़रूरत है, ना ट्रैक्टर की ज़रूरत है और फिर भी वेजिटेबल्स ग्रो होती है, फ्रूट्स ग्रो होते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। तो ये एक स्मार्ट टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को सॉइल में नहीं, मिट्टी में नहीं, बल्कि एक न्यूट्रिशन रिच वाटर में ग्रो किया जाता है। तो इस सिस्टम में होता है क्या, पानी को इस तरीके से इस पूरे लूप में सर्कुलेट किया जाता है और प्लांट्स की जो रूट्स है वो हर समय पानी के कॉन्टेक्ट में रहती है। अब जो भी ज़रूरी न्यूट्रिशंस है, मिनरल्स है, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब पानी के अंदर ही मिला दिया जाता है ताकि रूट्स को डायरेक्टली ये सारे न्यूट्रिशंस मिल सके। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पानी इसमें बहुत कम लगता है। ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले 80 से 90% कम पानी हम इसमें यूज़ करते हैं और प्लांट ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स को मिल रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इस फार्मिंग को कहीं से भी शुरू कर सकते हो, अपने रूम से, अपने रूफ टॉप से या किसी वेयर हाउस का आप रेंट पे लेके वहाँ से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अब आप इन्हें सेल कहाँ करोगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। लेकिन जैसे हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसमें इसका सबसे बड़ा नुकसान है इसकी सेटअप कॉस्ट, जो कि काफ़ी हाई है। आपको रैक्स, टैंक्स, टाइमर्स, ये सब एटसेट्रा आपको खरीदने पड़ते हैं। दूसरा, आपको फार्मिंग के साथ साथ टेक्निकल जानकारी होना भी ज़रूरी है, जैसे कि पीएच लेवल को रीड करना, ईसी मॉनिटर को देखना, तो वो सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तीसरा, आपको 24 घंटे पावर बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें पानी जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहेगा। तो अगर लाइट चली जाती है इन केस, तो आपके जो प्लांट्स की रूट्स है वो ड्राई होने का खतरा बना रहता है। और चौथा गुण इसका ये है, अगर न्यूट्रिशन सोल्यूशन को आपने इनबैलेंस तरीके से प्लांट्स को प्रोवाइड किया तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी पूरी फसल खराब हो सकती है। एरोपोनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग टेक्निक है जिसे आप आराम से अपने घर के कंफर्ट से शुरू कर सकते हो।
इसमें होता क्या, प्लांट्स की जो रूट्स है वो हवा में इस तरह से लटकी रहती है और उन पे एक न्यूट्रिशन स्प्रे किया जाता है इन नोजल्स के थ्रू, और इस स्प्रे के अंदर वो सारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स रहते हैं जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो रूट्स को 360 डिग्री से ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ जो काफी तेजी से बढ़ जाती है। और इस फार्मिंग मेथड का यूज नासा भी करती है स्पेस में फूड को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये काफी लाइट वेट होती है और काफी वाटर एफिशिएंट रहती है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स है उन पर बात कर लेते हैं, फिर इसके क्या नुकसान है उस पर भी बात करेंगे। अब इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि इसके जो प्लांट की ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होती है, क्योंकि प्लांट को डायरेक्टली ऑक्सीजन मिल जाती है और उसको चारों तरफ से ऑक्सीजन मिलती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। दूसरा, इसमें वाटर यूसेज काफ़ी कम है, इवन हाइड्रोपोनिक से भी काफ़ी कम पानी यूज़ होता है, और ये परफेक्ट फार्मिंग मेथड है अगर आपको एक छोटे एरिया में फार्मिंग करनी है। अब इसके नुकसान क्या क्या होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है इसका कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है। हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक दोनों से ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड यह है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे कि नोजल, सेंसर, क्लाइमेट कंट्रोल और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगाई जाती है, जिसके कारण इस पूरे सेटअप की कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी हाई रहती है। तीसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर गलती से भी स्प्रे रुक गया तो आपके प्लांट्स मर सकते हैं। चौथा, अगर आप ये पहली बार करने का सोच रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहने वाला है। एक्वापोनिक फार्मिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मिंग टेक्निक है, जिसमें फिश और जो प्लांट्स होते हैं वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये टेक्निक जो है दो चीज़ों को कंबाइन करके बनी है। एक होता है एक्वाकल्चर जो फिश फार्मिंग की जाती है, और दूसरा होता है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, बेसिकली बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के थ्रू फार्मिंग करना। अब इस सिस्टम पूरा कैसे वर्क करता है मैं आपको वो समझाता हूँ। स्टेप 1 में फिश को इस टैंक में पलटा जाता है, जैसे नॉर्मल फिश फार्मिंग की जाती है ठीक वैसे ही। अब फिश को जो फीड किया जाता है तो वो अपना वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जिसमें मोस्टली अमोनिया होता है। स्टेप 2 में अब ये जो पंप है ये वेस्ट मटेरियल को और पानी को प्लांट्स की तरफ भेज देता है। स्टेप 3 में बैक्टीरिया जो है वो इस वेस्ट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो प्लांट्स के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाता है। स्टेप 4 में प्लांट्स उस पानी से अपने न्यूट्रिशन ले लेते हैं और जो क्लीन वाटर बचता है उसे वापस टैंक की तरफ भेज देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में फिश भी ग्रो हो रही है, प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं और फर्टिलाइजर जो है वो खुद बन रहे हैं, और जो पानी है उसे भी बार बार यूज किया जा रहा है। तो ये जो टेक्निक है बिल्कुल ऑर्गेनिक टेक्निक है, बिल्कुल केमिकल फ्री टेक्निक है, और इससे आप अपनी डबल इनकम भी कर सकते हो, एक फिश फार्मिंग करके और एक अपनी क्रॉप्स उगा के। तो अब इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें सिस्टम को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको फिश की हेल्थ का, प्लांट की हेल्थ का और न्यूट्रिशन तीनों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आपको रेगुलर टेस्टिंग करवानी पड़ेगी ताकि फिश की हेल्थ और प्लांट की हेल्थ दोनों सही बनी रहे। तो अब हमें तीनों टेक्निक्स तो पता है, लेकिन हमें कितना बजट चाहिए और कितना रेवेन्यू हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसे समझते हैं। तो इसे समझने के लिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि अगर आप होम बेस्ड फार्मिंग करते हो तो आपको कितना बजट चाहिए और उससे कितना रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप इसे कमर्शियल लेवल पे करने का सोच रहे हो, एक बड़े ज़मीन के साथ एक प्रॉपर पूरे सेटअप के साथ करने का सोच रहे हो, तो उसमें आपको कितना बजट चाहिए और आप उससे कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। तो अगर आप घर से वर्टिकल फार्मिंग करके एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस पर एक बार प्रैक्टिकल तरीके से बात करते हैं। तो अगर आप 500 से 1000 स्क्वायर फीट में बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो तो आपका मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट जो लगेगा वो होगा 1.5 से 2.5 लाख के बीच में। आप इसे अपने घर में या टेरेस पे कहीं पर भी अगर आप सेटअप करने का सोच रहे हो तो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी हाँ, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ के अपने हिसाब से कुछ जुगाड़ कर सकते हो तो ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकता है। तो अब इतने साइज में जो आपका आउटपुट निकल के आएगा वो होगा 200 से 300 kg के आसपास, जिसे आप सेल कर सकते हो 150 रुपये से 250 रुपये पर kg के हिसाब से। बाकी डिपेंड करता है आप किस तरह की फसल को उगा रहे हो, और उसके हिसाब से आपका रेवेन्यू बन जाता है 40,000 से 80,000 के बीच में, जिसमें आपका मोटा मोटा प्रॉफिट आराम से 25 से 50,000 के आसपास निकल कर आ जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सेल करते हो, कहाँ सेल करते हो, किस तरह से ब्रांडिंग करते हो, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका कितना रेवेन्यू बन के आएगा। फुल टाइम अगर आप ये करने का सोच रहे हो, फुल टाइम बिजनेस में अगर आप उतरने का सोच रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप घर से शुरू करो। आपको अगर पार्ट टाइम करना, एक साइड इनकम जनरेट करनी है तो आप इसे शुरू कर सकते हो। हाँ, अगर आपको डिटेल में जानना है कि कितना खर्चा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी, किस तरह की फार्मिंग्स आप कर सकते हो और कहाँ आप इसे सेल कर सकते हो, तो उसके लिए आप कमेंट करो होम फार्मिंग। मैंने एक पूरी चीट शीट डिटेल में बना रखी है जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन होगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ अगर आपको ये चीट शीट चाहिए तो अब बात करते हैं बड़े सेटअप की। अगर आप वर्टिकल फार्मिंग को एक बड़े लेवल पे करना चाहते हो, एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो और कमर्शियल लेवल पे आप इसे आगे लेके जाना चाहते हो, तो आपको कितना बजट चाहिए और कितना रिवेन्यू, कितना आरओआई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस पर बात करते हैं।
तो 4000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस का रेफरेंस लेके हम इसे समझते हैं कि एक बड़े लेवल पर अगर हमें वर्टिकल फार्मिंग करनी है तो उसके लिए कितना सेटअप कॉस्ट लगता है। तो आपका इनिशियल सेटअप कॉस्ट होगा 15 से 20 लाख के आसपास, जिसमें आप इजीली 900 से 1300 केजी के आसपास का मंथली आउटपुट निकाल पाओगे, जिसे आप इजीली 150 से 300 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हो। कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑर्गेनिक स्टोर, बल्क ऑर्डर्स या फिर आप क्विक कॉमर्स पर भी इसे सेल कर सकते हो, जिससे आपका मंथली रिवेन्यू अराउंड 2 से 2.5 लाख के आसपास का निकल कर आ जाएगा और उसमें आपका मोटा मोटा प्रॉफिट 80,000 से 1.5 लाख के बीच में होगा। बाकी आप किस तरह से सेल करते हो और कौन सा बिजनेस मॉडल आप अडॉप्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिवेन्यू कितना निकल कर आएगा। और अगर आपको डिटेल में समझना है कि आप कैसे वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हो एक कमर्शियल लेवल पे एक बड़े सेटअप के साथ, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ आप इसे सेल कर सकते हो, मंथली रिवेन्यू कितना होगा, बजट कितना चाहिए, उन सब पर अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक चीट शीट बना के रखी हुई है अपने पास। और अगर आपको ये चीट शीट चाहिए, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट करो फार्मिंग बिजनेस, मैं आपके साथ ये चीट शीट शेयर कर दूंगा। तो वर्टिकल फार्मिंग के अराउंड आप एक और बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कितना फिजिबल है और कितना नहीं है। देखो आज के टाइम पे मोस्टली जनता जो है वो एक हेल्थियर ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन मार्केट में मिलने वाली सब्जियां और फ्रूट्स जो है वो तरह तरह के केमिकल से इंजेक्टेड होती है, और ये जानते हुए भी लोगों को वो सब चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ रही है क्योंकि उनके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हें होम किट्स प्रोवाइड करते हो और एक वर्चुअल ट्रेनिंग देके उन्हें इनेबल कर देते हो कि वो अपने घर पर ही एक वर्टिकल फार्मिंग शुरू कर सके और एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए सैलेड्स या वेजिटेबल्स को ग्रो कर पाए, तो आप इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को तो काउंटर कर ही रहे हो। और इसके साथ आप कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐड इन कर सकते हो जिसमें आप उनको टाइम टू टाइम सपोर्ट दे सकते हो। अगर उन्हें किसी न्यूट्रिशंस या मिनरल्स की ज़रूरत है आप उन्हें वो भी प्रोवाइड करा सकते हो। पर्टिकुलर जो भी पूरा सेटअप लगाने की कॉस्ट है आप उन्हें वो भी प्रोवाइड करा सकते हो। तो इससे आप एक पूरा ओवरऑल एक सिस्टम बना सकते हो और एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर पाओगे। हाँ, एक नई कैटेगरी बनाने में और लोगों को एजुकेट करने में टाइम तो लगेगा और आपको इसके अराउंड अच्छे से पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पूरे बिजनेस को एक ब्रांड की तरह आपको पोजीशन करना पड़ेगा और आप कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो अगर आपको वो जानना तो एक फुल प्रूफ सीरीज मैंने बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। आपके रेफरेंस के लिए मैं लिंक को आई बटन में डाल दूंगा, वो भी देख सकते हो इसके बाद। और हाँ, अगर आप ऐसे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हो किसी भी हेल्प के लिए। तो अब बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम की, फिर उसके बाद देखेंगे मार्केट में जो करंट प्लेयर्स है वो क्या क्या कर रहे हैं, उन पर बात करेंगे। अगर आप वर्टिकल फार्मिंग करके एक बिजनेस जनरेट करने का सोच रहे हो तो गवर्नमेंट आपको किन किन तरीकों से हेल्प कर सकती है उसे समझते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ 5 ऐसी गवर्नमेंट स्कीम शेयर करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगी वर्टिकल फार्मिंग जैसे बिजनेस को ग्रो करने में। तो पहली स्कीम है AIF, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें आपको 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और आपको इसमें 3% तक की सब्सिडी मिलती है 7 साल के लिए। और दूसरी स्कीम होती है परंपरागत कृषि विकास योजना। अगर आप वर्टिकल फार्मिंग को एक ऑर्गेनिक मॉडल के हिसाब से आगे लेके जाना चाहते हो तो इस स्कीम के अंडर आपको 50,000 पर हेक्टर के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। PMKSY, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन जैसे अगर आप सेटअप इंस्टॉल करने का सोच रहे हो जो कि परफेक्ट मैच होते हैं वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स के लिए, तो आपको इस स्कीम के अंडर भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। नाबार्ड सब्सिडी, अगर आप पॉली हाउस या हाइड्रोपोनिक जैसे सिस्टम लगाने का सोच रहे हो तो नाबार्ड के अंडर आपको 40 से 50% तक की सब्सिडी आराम से मिल सकती है, डिपेंडिंग आप कौन सी स्टेट में करने का सोच रहे हो और आप किस तरह का मॉडल लगाने का सोच रहे हो। 5वीं स्टार्टअप इंडिया, अगर आपका बिजनेस स्टार्टअप इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है तो आपको टैक्स बेनिफिट जैसे या फिर इंक्यूबेशन सपोर्ट या फिर ग्रांट एक्सेस मिल सकते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसी स्टेट्स में गवर्नमेंट वर्टिकल फार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जहां आपको डायरेक्ट ग्रांट्स मिल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग मिल सकती है, इंफ्रा सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है वर्टिकल फार्मिंग करना। अब वर्टिकल फार्मिंग इतना बूम कर रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारे बिजनेस ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं जो इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। अब इसमें कौन से प्लेयर्स, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कौन सा टेक यूज़ कर रही है और किस तरह की ऑफरिंग्स दे रही है, वो सब मैंने इस टेबल में मेंशन कर रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा। अगर आप वर्टिकल फार्मिंग शुरू करने का सोच रहे हो या आप ऑलरेडी कर रहे हो तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि फार्मिंग करना एक बोरिंग बिजनेस हो सकता है तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग भी स्टार्टअप की तरह ही एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स ऑलरेडी इसमें बन चुके हैं। तो ये था पूरा डेप्थ एनालाइज कि हम कैसे वर्टिकल फार्मिंग को शुरू कर सकते हैं। आपके लिए एक बार समराइज कर देते हो सारे स्टेप्स को। तो वर्टिकल फार्मिंग को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आपको शुरू करना है तो उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
पहला स्टेप होगा आपको कि आपको जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको वेयर हाउस में करना है, आपको अपने घर पे करना है, टेरेस पे करना है, या आपको एक कमर्शियल प्लेस लेके वहाँ से वर्टिकल फार्मिंग शुरू करनी है। सबसे पहले आपको उसे डिसाइड करो। सेकंड नंबर पे आपको सर डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन से सिस्टम के साथ जाना चाहते हो। एक्वाफोनिक, एरोफोनिक, हाइड्रोफोनिक, ऐसे बहुत सारे सेटअप्स अवेलेबल है मार्केट में। तो उसमें से हाइड्रोपोनिक्स जो है वो एक सिंपल और एक कॉस्ट इफेक्टिव सेटअप है। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। तीसरा, आपको एक सेटअप किट खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि ट्रेस, टैंक्स, वाटर कंट्रोलर वगैरह वगैरह, आपको काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। चौथा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सेंसर और कंट्रोलर को, पीएच लेवल, ईसी लेवल, वाटर कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर। ये सब चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन अगर ये होगी तो आप अच्छे से अपनी फसल को एनालाइज कर पाओगे। अब पांचवें नंबर पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी सीड्स खरीदनी है और कौन सी क्रॉप्स को आपको ग्रो करना है। आपको लेट्यूस, बेसिल, मिंट, स्पिनिच, स्ट्रॉबेरीज, ऐसी कोई भी सीड्स आपको आराम से मिल जाएगी और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। छठे नंबर पे अब आपको ब्रांड बिल्ड करना है। लोगो, ब्रांडिंग, बॉक्सेस, इंस्टाग्राम पेजेस, इंस्टाग्राम एड्स, डायरेक्ट ऑर्डर्स, इन सब चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और पैकेजिंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सातवें नंबर पे जब आपका ये सब चीज़ें हो जाएगी तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप होता है उस पर आपको अपनी ये सारे प्रोडक्ट जो है उनको सेल करना पड़ेगा। आप कैफ़े, रेस्टोरेंट, क्विक कॉमर्स या सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ इन चीज़ों को सेल कर सकते हो। तो ये थे कुछ ईजी स्टेप जिससे आप घर पे बैठे बैठे वर्टिकल फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो और आप इससे अच्छा खासा बिजनेस निकाल सकते हो। अगर आप घर से कर रहे हो तो आप इसको एज अ साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसे आंसर करने की कोशिश करूंगा। और हम इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो बिजनेस के रिलेटेड डालते रहते हैं, कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के अराउंड हम काफ़ी सारी वीडियोस डालते रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, सीखेंगे कुछ नया। बाय बाय।